गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जहाँ तक भी पढ़ा था, आप लोगों को एक बार के लिए मैं उस जगह तक लेके जाऊंगा। एक सेकंड। कल जहाँ तक भी आप लोगों ने पढ़ा था, वो एक बिजनेस ओनर के एग्रो बिजनेसेस में एंटरप्रेन्योरशिप रोल्स के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। और आप सबने इसमें कंपेरेटिव एनालिसिस भी देखा था। ठीक है। इसके बाद आपको मैंने जोसम स्कम्प्टर की और आर्थर की जो चीज़ें बताई थी। ठीक है। इसके बाद में मैं कॉम्पिटेंसीज बताऊंगा आपको, और साथ में आज मैं एग्री बिजनेसेस में आपको सेकंड टॉपिक बढ़ाऊंगा, स्मॉल बिजनेसेस। आज आपको समझाऊंगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। इस पहले से को आ जाने दीजिए एक बारी। ठीक है, फिर हम साथ में पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और बच्चों, आज के लिए सॉरी, मेरा गला अब तक ठीक हो नहीं पाया है। तो मैं सुबह से कंटिन्यूसली यही टीचिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो इस कारण मेरा गला अभी बैठा भी हुआ है। बट आई एम हेयर टू टीच यू एवरीथिंग इन दिस फील्ड ऑफ एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट। बट सॉरी समटाइम्स। ठीक है। तो एक बार सबको आ जाने दीजिए, हम एग्जैक्टली 2 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, सेकंड टॉपिक। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस एंड इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में हम स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल बिजनेसेस, ये देखिए, ये हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज units are playing an important role in the economic development of any nation। इसे कहने का मतलब है, जो छोटे 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 जो उद्योग होते हैं ना, वो किसी भी एक नेशनल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। आप ऐसे समझिए कि 10 आपकी टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं। आपकी एक कोई गेम, आप क्रिकेट खेलना है आपको। ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, आपके क्रिकेट में आपके पास विराट एंड रोहित है, बट उसके बाद कोई भी नहीं है। उसके बाद सारे नॉर्मल प्लेयर्स हैं, तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। बट आपके पास विराट और रोहित तो हैं, बट अगले बाद में आपके पास नो प्लेयर कैसे हैं? कुणाल, कार्तिक, सैमसन, जायसवाल, शुभनम। तो फिर क्या होगा ना, एक टीम मैनेजमेंट होगी। इसलिए बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट्स आर प्लेइंग एन important रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन थ्रू इट्स इट इज नॉट जनरली रिकॉग्नाइज्ड। दिस सेगमेंट of our economy includes some of the dynamic, profitable and interesting firms। इसके कहने का मतलब है कि हम इस इंडस्ट्री को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, कभी हम इन सब चीजों को मानते भी नहीं है। बट ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कई बार, जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे इन इंडिया, अब यहाँ पे कुछ अपने जस्ट लाइक जिसको बोलते हैं हम डाटाज भी हैं। इन इंडिया देर आर 32.25 lakhs स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अराउंड ₹5,78,475 करोड़। आप केवल इस स्केल को देखिए कि इन इंडिया देर आर 32.25 lakhs स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट्स बिजनेस इन द एसएसआई सेक्टर employing 1,773.30 lakh persons। The output of this sector is around 78, sorry, 5,000, वो 5,78,470 करोड़। इसका आप मतलब समझिए, ये चाहे, मैंने आपको उस दिन बताया था कि बिजनेस $50 बिलियन। मैं क्या लाख करोड़ में थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ, सॉरी बच्चों। मैं अभी अभी धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया है।
तो वो लाख करोड़ में नहीं समझ पाता हूँ, तो मैं थोड़ा उसमें बिलियंस में समझता हूँ। बट $50 बिलियन का यू हैव एक्सपोर्ट जस्ट लाइक अ बिग, जो बिग कंट्रीज नहीं होती, जैसे कि चाइना राइस में टॉप है, तो चाइना एक्सपोर्ट्स अराउंड 100 बिलियन डॉलर, you are on the second place. You have just like a output of $50 billion. That's a huge. The export amounted to be 53,975 crores. Sorry. And the SSI, SSIs contribute up to 40% of the gross turnover in manufacturing sector, 45% of the manufacturing exports, and 35% of the total exports. SSI sector contributes 7% of the GDP. During this era of the economic liberalization, the growth of the SSI sector is rather quite perspectable. Basically बच्चों, सबसे पहले तो पहला कंसेप्ट पढ़ो, SSI. What is the SSI? Super Safe Intelligence Inclusive Contribution. सेफ सुपर इंटेलिजेंस इंक्लूसिव, इसका मतलब होता है कि आप अपनी खपत करके बाहर कितना एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, ये इसमें आता है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देयर इज अ नो जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल बिजनेस। The definition vary all the way from the country to country and government to government in a country. The following are some of the definitions in USA. Definitions in USA, in the Small Business Act 1953, the Congress defined a small business as the one one that is independently owned and operated and which is not dominated in the field of operation. In India, the Department of Small Scales Agro and Rural Industries considers small businesses as a sector and are given the following definitions. अब आप सबसे पहली बात समझिए कि यूएसए में भी ऐसी मल्टीपल इंडस्ट्रीज होंगी जो पहले से प्री ओन्ड होंगी, जो किसी आदमी के अंडर होंगी, बट हम उनकी डेफिनेशन ना लेते हुए हमारी एक प्रॉपरली प्रोफाइनाइट डेफिनेशन है। हम स्मॉल बिजनेसेस को किस लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं, जो छोटे जो उद्योग नहीं होते उन्हीं चीजों को। अब जैसे कि आपने एग्रीकल्चर, आपको मैं एक चीज और बताऊं यार, है ना, कि आप एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट पढ़ने का एक तरीका होता है। उस तरीके में आपको जमीन से लेके सप्लाई चेन कंज्यूमर तक आपको नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आपको केवल सुनना है, आपको केवल एक स्लाइड देखनी है और आपको सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव अ नॉलेज एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर से बिजनेस जुड़ के ही एग्रो बिजनेस बनेगा, लेकिन एग्रीकल्चर क्या होता है पता है आपको? जमीन से निकला हुआ वो उत्पाद जो आपको खाने के लिए दे, आपको कमाने के लिए दे, और आपको अपनी आजीविका प्रदान करे। इसका मतलब होता है कि आपने जमीन से गन्ना उगाया, एक तो आप उसको मंडी में सेल कर दे, आपको केवल थोड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने अगर एक चीनी की मिल लगा ली, शुगर मिल, तो क्या होगा कि आपका ही रो प्रोडक्ट, आपके ही खेत, आपके ही रो प्रोडक्ट से एक बाय प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम है चीनी।
और जिसका प्राइस शायद आउट ऑफ लिमिट होगा, और इफ यू हैव अ बिग फील्ड्स कैन कंट्रीब्यूट मोर। ऐसे ही आप राजस्थान के किसान हैं, आपने बाजरा उगाया और आपने उसको उस स्केल पे स्केलाइज किया ना, जब उसका कमर्शियल लेवलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं, एक स्मॉल लेवल पे एक जो फार्मर होता है वो सब चीज़ें क्या कर सकता है। अब इसके कई टाइप की मल्टीपल डेफिनेशन है। एंड इंडस्ट्री undertaking in which the investment is fixed asset is in plant and machinery, whether held in ownership terms or on a lease by hire purchases, does not exceed rupees 1 crore, in called as a small scale industry undertaking। बच्चों सॉरी मेरी वॉइस लैग हो गई थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग आर एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन विच द इन्वेस्टमेंट इज इन फिक्स असेट्स इन प्लांट एंड मशीनरी, वेदर held in ownership terms or lease or by hire purchases, does not fix exceed rupees 1 crore, in called small scale industry। मेरा एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट है भाई, मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ओनली वन। अब मेरा 2 करोड़ का लॉस है, मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मेरे लेवल पे उतना ही लॉस होना चाहिए ना जितना जितनी मैं चीजें समझ पाऊंगा। लॉस ऑलवेज बी फिक्स्ड। हाँ तो एनिकुलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सॉरी ये वाला एक बार आज डेढ़ से करेंगे, ठीक है। An industrial undertaking which is engaged or proposed to be engaged in the manufacture or production of parts, components, assemblies, sorry, ये क्या हो रहा है यार बच्चों, मैं हाईलाइट क्यों नहीं कर पा रहा। Parts, components, sub assemblies, tooling, intermediates, or the renderings of the services as the case may be, one of or more. The undertaking supplies or renders or proposes to supply render not less than 50% of its production in the services as the case may be, the to one or more other industrial undertakings, or whose investments in fixed assets in plant and machinery, whether held on ownership terms, on lease, on by hire purchaser, does not exceed rupees 1 crore, is called an ancillary industrial undertaking। कोई कंपनी है जो किसी कंपनी को पार्ट्स, कंपोनेंट्स, कोई उनमें जुड़ने वाले सामान, टूल, इंटरमीडिएट, जो किसी सामान को बनाने के लिए बीच में काम आते हैं, वो सब चीजें, और 50% ही अपना सेल कर रही हैं। मैं be to one or more other industrial undertaking as whose investment fixed assets in plant and machinery,
मान लीजिए यार मैंने कोई प्लांट लगाया, अब मेरा रॉ मटेरियल है आयरन ओर, जिससे लोहा बनता है। अब मेरा एक्सपोर्टेशन बड़ी मशीनरी कंपनीज को ज्यादा हुआ रादर देन कि स्मॉल स्केल पे। ठीक है। सिमिलरली काफी कंपनीज बोल्ट्स बनाती है। मैंने मान लीजिए आप एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई नर्सरी खोल लिया है। अब मैंने उस नर्सरी में 1 करोड़ रुपए लगाए। 1 करोड़ इज बिग, बहुत ही बड़ा अमाउंट है 1 करोड़। 1 करोड़ लगाने के बाद मैंने क्या किया ना कि मेरे को फील हुआ कि आई कैन ग्रो मल्टीपल स्पीसीज ऑफ प्लांट और डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ प्लांट, देन वी विल प्लांट। तो मैंने सोचा ये चीज, तो मैंने मल्टीपल वेराइटीज से प्लांट उठाए और मैंने अपनी नर्सरी में ग्रो किए। अब मुझे उनका प्रमोशन भी करना है, तो मैंने बोर्ड्स लगाए और काफी अच्छी क्वालिटी के ऑलरेडी ग्रोथ प्लांट मैंने लोगों को शो किए। उससे क्या होगा कि मेरे प्लांट भी बिकेंगे। तो मेरे प्लांट भी बिकेंगे। तो ऐसे ही होगी एनकिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है। इसके आगे और डेफिनेशन है, टाइनी एंटरप्राइजेस, ऑल स्मॉल स्केल यूनिट्स with investment limit in plant and machinery up to 25 lakhs irrespective of the location of the unit are called tiny enterprises. tiny enterprises वो होते हैं जिन लोगों में 25 लाख के आसपास से रिस्पेक्टिव उनकी कैपिटल हो। एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैव फिक्स असेट्स इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीड 1 करोड़ विच आर नेटेड टू एक्सपोर्ट एटलीस्ट 30%। जो भी वो बना रहे हैं उसका 30% एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। इट्स करेंट प्रोडक्शन by the end of the third year, that is commercial production, are called exports oriented units। अब ऐसी कंपनी जो 1 करोड़ का बजट है और 30% अपना एक्सपोर्ट कर दे रही है, वो तीसरे साल पे जाके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी कहलाती है। स्मॉल स्केल सर्विसेज एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, SSBE and industrial related, industry related services and business enterprises with the investment up to 5 lakhs is fixed assets excluding land and buildings are called small scale industry related services and business enterprises, SSBE। इसका मतलब होता है जो 5 लाख का जिनकी अपनी जमा पूंजी है, जो 5 लाख का अपना काम कर सकते हैं, वो इस लेवल पे आएंगी। वुमेन एंटरप्राइजेस है, वुमेन एंटरप्राइज तो और छोटे होंगे बच्चों। वुमेन एंटरप्राइजेस आर those small scale industries where one or more women entrepreneurs have not less than 50% of the financial holding। तब 51% से किसी कंपनी में किसी लुगाई और सॉरी वुमेन्स की होल्डिंग अगर 51% उस कंपनी में नहीं है, तो वो ये चीज नहीं कहलाएंगे, वुमेन एंटरप्राइजेस नहीं कहलाएंगे। वो जब ही ये चीज कहलाएंगे जब उनके पास 50% ये चीजें हैं। विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब ये सब चीजें देखिए आप। पावरलूम, खादी विलेज, हैंडलूम, सीरीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, कोयर यूनिट्स। ठीक है। आप 2 मिनट इन चीजों को समझिए। अब मैं आप लोगों को समझाऊं कि स्मॉल
लेवल की इंडस्ट्रीज जो गांव में उत्पन्न होती हैं, वो पावर लूम, जो अपने हाथों से बुनाई होती है, या फिर जो चरखा होता है, खादी कपड़ा अपने गांव में बनता है, हैंडलूम जो साड़ी वगैरह बनारस साड़ी होगी, सीरिकल्चर जो सिल्क वगैरह से जो कपड़ा बनता है, काफी वेस्ट बंगाल साइड बनता है, हैंडीक्राफ्ट्स और कोई यूनिट्स, कोई यूनिट्स का मतलब बताऊं, जो जो अपना बेसिकली समझिए कि अपना जो बेसिकली क्या बोलो आप लोगों को यार, सॉरी बट वो, हाँ सॉरी 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 वर्ड निकल गया, कोकोनट, जो कोकोनट फाइबर जो नहीं होता है, कोकोनट फाइबर से इफ वी कैन मेक फाइबर्स, तो वो सारे आते हैं कोयर यूनिट्स में। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसके बाद आता है सीरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीलूम्स, खादी एंड पावर लूम्स, जो ये स्मॉल स्केल और विलेज लेवल की यूनिट्स है। ठीक है, अब आगे हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ a small business. Objective are the ends towards which all the activities of an organization are directed: service, profit, community participation, growth and subsidiaries. बेसिकली पांचों का मतलब यही होता है ना, कि सर्विस जो हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, वो जो लोगों को कितना दे रहे हैं, प्रॉफिट, जो व्हाट वी कैन जनरेट, हम क्या जनरेट कर रहे हैं, इफ आई कैन जनरेट समथिंग, आई कैन गिव समथिंग। थर्ड थर्ड थिंग इज दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मीन है कि जो लोग मेरे साथ हैं और जिस कम्युनिटी में मैं ये चीज कर रहा हूँ, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल, यू थिंक अबाउट दैट, कि इफ माय बिजनेस इज ऑन अ प्लांट ऑन अ सम एरिया where I can contribute to some on a sub on a type on a community development. I can develop those persons. That thing is come under a community participation. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इसका मतलब है इनडायरेक्टली किसी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई चीज है, तो मैं उसे आगे से आगे बढ़ाऊं, वो चीज आती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। हैव यू थिंक अबाउट दैट? दैट्स द मेन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ, एंड आफ्टर दैट सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब होता है कि बेसिकली कोई गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, आप उसमें कितना बचा रहे हो, what we what you earn, what you made, and growth. You always think about that. The growth is the necessary factor of your business. You have to mandate one thing, that the average growth rate of your business now is always on the same pace. आपका फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपका बिजनेस है, सेकंड ईयर में आपका क्या प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में आपका क्या बिजनेस है, द ग्रोथ रेट इज ऑलवेज बिकम अ सेम। You can't underestimate that thing, कि what is the growth rate, and what are the things you have to include in your basic business to do your increasable growth। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं स्मॉल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। The above definitions exhibit the following characteristics associated with the small business and small scale units। बेसिकली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो इस तरीके से है कि कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट, involves lesser capital, mostly one man venture. They are highly diversified, wide range of products, wide and dispersal geographically. बेसिकली इसका मतलब यही है कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कैपिटल केवल की केवल 1 करोड़ है, और किसी एक ही इंसान का इंक्लूड है। अब या तो देखो मैं डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट बेचूं, या सिंगल प्रोडक्ट बेचूं, बट हैव टू बी स्मॉल, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक लेवल पे ही होती है। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी बट
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस ऑन ऑल, क्योंकि मेरे साथ वो लोग भी हैं। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, ठीक है, स्मॉल बिजनेस की। इसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं हम। देयर आर द नंबर रीजंस व्हाई स्मॉल फर्म्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंस टू आवर इकोनॉमी। दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द कंपटीशन एंड चैलेंजेस द इकोनॉमिक पावर ऑफ द लार्जर फर्म्स। बेसिकली सबसे क्या है ना कि हमें जो मेन दिक्कत आती है ना, वो आती है जो कंपटीशन और चैलेंज होता है। जो लार्जर फर्म से हमारा जो हमारा कंपटीशन होता है ना, उससे हमें दिक्कत होती है। द ब्रॉड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल पावर डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। इसका मतलब ये होता है यार, देखो, जो जिसका जितना कैपिटल मैनेजमेंट है, जितने लोग जिसमें इंड्यूस्ड होंगे, उतना ही उसका बिजनेस ग्रो करेगा। दैट्स द मेन थिंग। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ऑलवेज द की बेनिफिट ऑन द थोस, जिससे हमारा चैलेंज भी रहेगा, ठीक है। बट हम हम उन चीजों को ना सोचते हुए हमको केवल इसके प्रोज देखने हैं, क्योंकि कॉन्स तो हमेशा हर चीज के बहुत होते हैं, ठीक है। देर आर द सोर्सेज ऑफ द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के इतना सोर्सेज होंगे ना कि यू हैव टू जस्ट लाइक आपको अपना एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट करना है, तो सप्लाई चेन, वेंडर सिलेक्शन और प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट, इन सब के इतने बेनिफिट्स हैं ना। डबल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल हार्वेस्टिंग, आजकल तो रूट ऑफ हार्वेस्टिंग भी चल गया है, ठीक है। ये मल्टीपल वे टू अर्न मोर, ठीक है बच्चों। और दे ऑफर करियर अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु आर हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव इन द अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट ऑफ स्मॉल कंपनी। बेसिकली क्या है ना कि स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें एम्प्लॉयड हो क्या अनएम्प्लॉयड हो, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, हर वर्ग को काम मिलने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। प्रोवाइड द डायनेमिज्म, इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस दैट लीड टू द प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास डायनेमिक फैक्टर इतना है ना, कि आपकी कंपनी का इतना डायनेमिक फैक्टर है ना, कि यू हैव टू जस्ट लाइक कंप्लाइड ऑन द सेम थिंग, यू हैव टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। डायनेमिज्म, इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस। देयर एग्जिस्ट्स वास्ट एग्रीबिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन डेवलपिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है, देखो जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड होते जा रहा है ना, इसमें उसमें इकोनॉमिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर डेवलप, तो वहां पे एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी कम हो जाएंगी। बट यू आर नॉट डेवलप्ड ना, you are on the verge of a developing economic sector. That's the main thing, huh? There is vast generating employment with a minimum investment. आपने सॉरी 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 बच्चों, एक सेकंड बच्चों। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अरे यार, आज ये मेरा नोट पैड भी, सबसे पहले तो मेरा जब से नोट पैड बच्चों खराब हो रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। आप इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं ना, on the verge of the 1 lakh investment, whoa, sorry, 1 crore investment only. That's the main point of doing that thing. What's your production activity is na, that's the main thing. Promoting exports, control of production, widely distributed, develop risk takers. बेसिकली क्या है ना कि इस बिजनेस को करते करते रिस्क एबिलिटीज तो बहुत बढ़ती जाती हैं, प्रोडक्शन तो है, प्रोडक्शन आपकी एबिलिटी सीख ही जाएंगे। और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को जितना एक्सपोर्ट आप
देखो जीती बात है, जितना आप प्रोड्यूस करोगे, जितना आपकी खपत है, उससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे। कमर्शियलाइजेशन का यही तो फर्क है, कमर्शियलाइजेशन पे आप किस लेवल पे जनरेट कर सकते हो, देर आर द मेन थिंग ना, कि व्हाट द थिंग यू हैव प्रोड्यूस। इंडिया में ऑयल पंप का आज के टाइम पे कोई रीजन नहीं है, ऑयल पंप जनरेट हो रहा है, अगर हम उगाते हैं ना तो हमें इतना बेनिफिट इसका हद नहीं है। We can't consume that oil na. We only consume a mustard oil, soybean oil, and a fortune oil. That are the simple ways. But if we produce just like olive oil or palm oil, और हमारे पास रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, वी हैव अ रीजन्स ऑन अ मार्श सॉइल, तो हम उन्हें प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो अगर हम वही चीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो चीज सेल भी होगी। सो वी टॉक अबाउट द, मेरी वॉइस चली गई थी उसके लिए सॉरी। बट इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस of the agro businesses management, what are the advantages? That's the main thing. अब less capital outlay but more employment generation, does not require sophisticated technology, ठीक है। और सॉरी बच्चों, आज मेरा फोन चार्ज नहीं लग रहा। does not require sophisticated technology, facilitates decentralization and dispersal of business units. They offer a wide range of choices to consumers, can serve a specialized needs, utilize the resources in full without wastage. पहले का मतलब है लेस कैपिटल आउटले बट मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जितना अपना कैपिटल है उससे ज्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये होता है कि एक जो नहीं तो संकीर्णता में कि मुझे यही टेक्नोलॉजी चाहिए, वो नहीं, एक ब्रॉड लेवल पे भी आगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं यार। हैंडलूम इंडस्ट्री क्या होती है, बाहर से आपने वूल खरीदा और अपने हाथों की आप आर्टिफेक्शन दिखा रहे हो, ठीक है। फैसिलिटीज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ बिजनेस यूनिट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल जो बिजनेस यूनिट्स होती हैं एक लेवल पे, उससे कोऑर्डिनेट करते हुए यू कैन डेवलप योर ओन। दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस टू कंज्यूमर्स। हाँ ऑब्वियसली एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो इफ यू आर, इफ यू बिकम एन ब्रांड ना, तो आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होंगी जितनी एक स्मॉल लेवल पे होगी। कैन सर्व स्पेशलाइज नीड्स, हाँ ऑब्वियसली। ऑन टॉप भी आप ऑर्डर दे सकते हो ना, कि जब बात हुई जब भी ऑर्डर दिया, ठीक है। यूटिलाइज द रिसोर्सेज विदाउट फुल वेस्टेजेस, इसका मतलब ये होता है, देखो कई बार हम क्या करते हैं ना कि वेस्टेजेस बहुत करते हैं, और वो भी इतनी जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। Sometimes we waste a lot. Rather thing we have to manage multiple levels of our businesses. हम कभी बार ना सोचते हुए भी इतना वेस्टेज करते हैं ना।
Disadvantages: inadequate management ability, inadequate finance, poor competitive position, uncertain business continuity. Inadequate मैनेजमेंट एबिलिटी, यार देखो करना ही नहीं है तो मत करो। आप मेरे अगर कोर्स में आप मेरे से कुछ पढ़ रहे हो ना, उसका पहला मतलब यही होता है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका आप उस पे आपका मेन फोकस होना जरूरी है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो प्लान के साथ पैसा भी होना जरूरी है। एटलीस्ट यू हैव अ स्टार्टिंग वर्ज ऑफ फाइनेंस ना। और देखो जेन्युइनली चीज, दो हमेशा आपको फैक्टर बता दूं, पुअर और गुड। चाहे आपको पुअर फाइनेंस कंपटीशन मिले, चाहे गुड फाइनेंस कंपटीशन मिले, फाइनेंस का भी तो हटा दो, आपको चाहे आपके ही फील्ड में बराबर का कंपटीशन मिल जाओगे तो भी आप घबराओगे, अच्छा मिल जाओगे तो भी घबराओगे। आपको कमजोर मिलना जरूरी है पहली बार में। और आपका बिजनेस कंपटीशन से प्रभावित भी होगा और कंपटीशन से अच्छा भी होगा। अनसर्टेन बिजनेस कंटिन्यूटीज, ये तो आप लोगों को पता ही है, जो रिस्क वगैरह आते हैं। अब सारे आ जाइए ग्रोथ स्टेज पे। Following the various growth stages of a small business units, one person operation where owners does all the activities. Direct and founder operated, ओनर मैनेजर वर्कर, दो टाइप की चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। एक छोटा, ये इस लेवल पे बताई गई है ना कि आप इन लोगों को समझ भी पाओ। अगर मैं एक कंपनी बना दूं, बड़ी कंपनी बना दूं, तो मुझे डायरेक्टर भी रखना होगा, ठीक है, और मुझे फाउंडर भी मेरा होगा। जस्ट लाइक आप तो एक आपकी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए ना, केपी विंटन्स। उस कंपनी का कोई ओनर है, कोई फाउंडर है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई मैनेजमेंट है, हाँ, कोई इंटर्न हायर है, कोई एचआर है, फिर मल्टीपल वर्कर्स हैं। तो देयर इज अ ब्रॉड लेवल ऑफ द एवरी स्टेज टू वर्क ऑन दैट फील्ड ना। एक बार ये सब लोग आप ये चीज जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है वो सब सारी चीजें देखो। इसके बाद आएगी सेकंड स्टेज सेपरेशन, मैनेजमेंट एंड नॉन मैनेजमेंट फंक्शंस, हायर्ड सबऑर्डिनेट्स टू डू सम ऑफ द मैनुअल वर्क्स, जिसमें आपके अर्ली ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है, ऑनर मैनेजर आ जाएगा। ये सब चीजें आपको समझनी है। थर्ड स्टेज चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन तक ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें आपको समझने की इतनी जरूरत भी नहीं है। एसएसआई बोर्ड भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन चीज होगी सम करंट प्रॉब्लम्स वरिंग, हाँ, आपको केवल प्रॉब्लम समझनी है।
गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पॉलिसी इन जनरल, इन्फ्लेशन, टैक्सेस। गवर्नमेंट रेगुलेशन में तो देखो आपको यही दिक्कत आती है, आपको परमिशंस वगैरह, आपको कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज आपको सेटल करना है तो उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन देखो, महंगाई की तो सब लोगों को दिक्कत आती है, ये सब चीज़ें तो आपको देखनी ही पड़ेंगी। टैक्सेस, गवर्नमेंट पेपर लीक्स, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। गवर्नमेंट पेपर लीक्स, सॉरी मैं बोल दिया था बच्चों, गवर्नमेंट पेपर वर्क्स, ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी। हाई इंटरेस्ट रेट्स, एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। लैक ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल, मिनिमम वेजेस, करप्टिव एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑफ फ्लिंडम। ओके, दैट्स द मेन थिंग। बच्चों इसके आगे जो अभी हम पढ़ेंगे, मुझे जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं पर खत्म हो रहा है हमारा लेक्चर, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया वो ठीक है, बट इसके आगे मुझे इमरजेंसी है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अभी। ठीक है। आज का लेक्चर वैसे भी बड़ा थोड़ा शॉर्ट है बाकी 2 दिनों से, बाकी हम कल पढ़ेंगे। सॉरी बच्चों, बट अभी मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू। तो जितना पढ़ा आप लोगों के लिए, थैंक यू।